हाय फ्रेंड्स, मैं गोकुल राठौर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, आपका गोकुल राठौर स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि स्टेनोग्राफी के अंदर अगर स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मतलब आज का अपना जो लेक्चर वीडियो है, इसका टाइटल है हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन स्टेनोग्राफी। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको स्टेनोग्राफी के अंदर अगर स्पीड बढ़ानी है तो इससे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें सबसे पहले आता है शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है। उसके साथों साथ फ्रेजोग्राफी, ठीक है, फ्रेजोग्राफी, शॉर्ट फॉर्म्स, फ्रेजोग्राफी, इन दोनों की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रोज एक एक पेज इसका आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब भी आप टेस्ट दोगे तो आपको ध्यान रखना है, कहां पे ध्यान दोगे? एक्यूरेसी। कहां ध्यान दोगे? एक्यूरेसी। क्योंकि जब तक सबसे पहले क्या आती है? एक्यूरेसी। स्पीड उसके बाद आती है। मतलब जब भी आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो वर्ड है वो कम से कम स्किप होने चाहिए। मेन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कि स्टूडेंट्स करते क्या है, वो लोग प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं लेते। तो जब तक आप टेस्ट लोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन। उसके बाद आपको टेस्ट लेनी है, यानी आपको डिक्टेशन प्ले करना है। फिर आपको ट्राई करना है कि आपका एक भी वर्ड स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसको शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद आप उस शॉर्ट हैंड का लॉन्ग हैंड करिए और ट्राई करिए कि लॉन्ग हैंड आपको नोटबुक में नहीं, वो आपको ना टाइपिंग करना है। आप जब टाइपिंग करोगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक क्या होगी, फिर जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, डैश, पैरेंथेसिस, ये सब कहां आना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको शॉर्ट हैंड लिखने के बाद आपको उसको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आपको उसको टाइपिंग करना है। टाइपिंग करने से आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ड आपने शॉर्ट हैंड में लिखे हैं। ठीक है, और मेन अगर मैं बात बोलूं जो स्पीड की, अगर आपको स्पीड लानी है, क्या लानी है? स्पीड। तो सबसे बड़ी बात है स्पीड लाने के लिए, तो वो है रेगुलर प्रैक्टिस। क्या है? रेगुलर प्रैक्टिस। क्यों? एक बहुत ही अच्छा एक थॉट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो ना, रेगुलर प्रैक्टिस, तो ही आपकी स्पीड आएगी। आज आपने 5 आवर्स प्रैक्टिस कर लिया और कल आपने गैप कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अब रेगुलर प्रैक्टिस की अगर बात बोली जाए तो जैसे देखिए अभी ये वॉच है, ठीक है, इस वॉच पे हमें भरोसा क्यों है? क्योंकि ये अपना काम रेगुलर करती है, ना 1 सेकंड पीछे ना 1 सेकंड आगे, वो अपना काम रेगुलरिटी मेंटेन रखा है, इसलिए हमें वॉच पर भरोसा है। उसी तरह से आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। अब जो स्टूडेंट है ना रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता तो मालूम है क्या होता है? अब अजीत भाई, मालूम क्या होता है? अगर रेगुलर अगर प्रैक्टिस अगर ना करें तो जब वो स्टूडेंट जब जाता है ना टेस्ट देने के लिए, उसी समय उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लो हो जाता है। वो अपना माइंड सेट कर लेता है कि अरे मैं लिख नहीं पाऊंगा करके, तो 50% बाजी तो वो वहीं पे हार जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप क्या करते हो? रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। स्टेनोग्राफी का फंडा है रोज प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूअस स्टडी। ये
एक दिन का खेल नहीं है स्टेनोग्राफी सीखना। अगर सक्सेस पाना है स्टेनोग्राफी के अंदर तो सबसे बेस्ट वे है रेगुलरिटी मेंटेन रखो, अपने आप के साथ आपको डिसिप्लिन रहना है। जिस तरह से हम अपने जो रेगुलर जो वर्क होते हैं कि रोज सुबह में उठना है, कॉलेज जाना है, क्लास जाना है, वो सब हम लोग मेंटेन रखते हैं कि नहीं, उसी तरह से माइंड सेट करना है कि मुझे रोज शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है और रोज मुझे टाइपिंग करना है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी क्या मेंटेन होगी, एक्यूरेसी। क्या मेंटेन होगी, एक्यूरेसी। और जैसे ही एक्यूरेसी मेंटेन हो गई स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो अब इसको करना क्या है, तो रोज आपको शॉर्ट फॉर्म्स और ये जो फ्रेजियोग्राफी है इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके साथों साथ आप जो भी एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करते हो उसमें जो शॉर्ट हैंड है उसका आपको परफेक्टली प्रैक्टिस करना है। फिर शॉर्ट हैंड का जो लॉन्ग हैंड है उसका भी आपको प्रैक्टिस करना है। और ये जो एक्सरसाइज आप जो प्रैक्टिस करो वो सीन होना चाहिए। और सीन इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप हर एक जो आउटलाइंस है उनके साथ आप देखिए फैमिलियर हो जाओगे। फिर आप जब लॉन्ग हैंड करोगे तो कहाँ कैपिटल आना चाहिए, कहाँ स्मॉल आना चाहिए, कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स आना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। तो वो आप 3 से 4 बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे फिर आपको उसका डिक्टेशन प्ले करना है। फिर आपको मैच करना है शॉर्ट हैंड को शॉर्ट हैंड के साथ और लॉन्ग हैंड को लॉन्ग हैंड के साथ, तब आपको पता चल जाएगा। और हाँ, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपको ये भूल नहीं आना चाहिए, क्या, एक्यूरेसी। सबसे पहले आपको पूरा ध्यान एक्यूरेसी पे ही देना है, क्योंकि बहुत से बच्चे स्पीड में लिखने के चक्कर में जो आउटलाइन है वो परफेक्टली पोजीशन पे नहीं लिखते। जैसे कि सेकंड प्लेस के अंदर ऑन द लाइन होना चाहिए, फर्स्ट प्लेस के लिए अबव द लाइन होना चाहिए और थर्ड प्लेस के लिए क्या होना चाहिए, थ्रू द लाइन। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पीड में लिखने के चक्कर में वो लोग जो आउटलाइन की वो जो पोजीशन होती है वो परफेक्टली वो लोग लिखते नहीं है, ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग। और फिर बाद में प्रॉब्लम क्या होता है, वो जब लॉन्ग हैंड करते हैं तब वो अपने शॉर्ट हैंड को वो रीड नहीं कर पाते। तो ट्राई करना है कि आपकी आउटलाइन अच्छी बननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ज्यादा स्पीड में लिखने के चक्कर में मेरी आउटलाइन बिगड़ गई तो स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए, आउटलाइन पे काम करिए। शॉर्ट हैंड में आप जितने परफेक्टली लिखोगे उतना जल्दी आप है ना लॉन्ग हैंड अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अब रेगुलर प्रैक्टिस करना है तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने सबने देखो रामायण को देखा ही, ठीक है। रामायण के अंदर वो जो शबरी माता थी ना, शबरी माता, उनके गुरुजी ने उनको कह दिया था कि एक दिन आपको राम जी मिलने आएंगे, आपको दर्शन देंगे। तो उस दिन से लेकर जब तक राम जी उनको दर्शन देने नहीं आए तब तक वो रोज सुबह में उठते, राम जी के लिए फल लेकर आते, फूल लेकर आते, और जिस मार्ग से आने वाले वहां पे वो पूरे फूल को वो सब बिछा देते थे रोज। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि चलो आज राम जी नहीं आए तो मैं कल नहीं जाऊंगी, नहीं। उन्होंने रेगुलरिटी मेंटेन रखा और रेगुलरिटी मेंटेन रखने के कारण वो स्वयं परमात्मा को उनको मिलने को आना पड़ा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपका काम वो अगर रेगुलर मेंटेन है, अगर आप कंटिन्यूअस करते हो परफेक्टली, तो आपको आउटपुट भी कैसा मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। इसी तरह से स्टेनो में प्रैक्टिस करते समय थोड़ा धैर्य रखना है। ये एक दिन का खेल नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर 100% इनपुट है तो ये 100% क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो हमको अगर 100% अगर आउटपुट चाहिए तो 100% क्या इनपुट देना पड़ेगा। ओके, सो दोस्तों आप माइंड से ये चीज को निकाल दो कि स्टेनोग्राफी बहुत टफ है करके, नहीं, स्टेनोग्राफी टफ नहीं है, वो आसान है। सिर्फ दिक्कतें क्या है, आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। तो रोज आप जितना हो सके उतना, और मुझे बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर हमें
कितना समय देना चाहिए। अरे भाई नौकरी आपको लगना है ना, और ये सब्जेक्ट भाई कंपटीशन का है, तो ये आपको पूछना ही नहीं कि मुझे कितना समय देना है, आप कितना समय दे सकते हो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, जब तक आपको नहीं लगता, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ अब मुझे आ रहा है, तब तक आपको प्रैक्टिस करें। 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, जितना दोगे उतना फायदा। ओके दोस्तों, सो रेगुलर प्रैक्टिस करनी, तब जाके आप एक बेस्ट फोटोग्राफर बन पाओगे। ओके, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी जो इंस्टीट्यूट है आप वहाँ आ सकते हो। मेरे इंस्टीट्यूट सूरत में अवेलेबल है, वेसू एरिया में। मैं पूरा एड्रेस मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप आ सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेना है तो आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हो। सूरत में मेरा क्लास आता है वेसू एरिया में। अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना तो ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, ठीक है। ओके, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।